वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस की सीरीज कर रहे हैं हम लोग आपके आर ओ री एग्जाम के लिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग पीवाईक्यू के अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आज जो है आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8 के 10 क्वेश्चन है। और देखिए पीवाईक्यू ये सिर्फ आर ओ वाले हैं, यूपीपीएससी के सारे पीवाईक्यू नहीं है, ये सिर्फ आपके आर ओ के पीवाईक्यू। तो भैया इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो ये सारी वीडियोस एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद में पीवाईक्यू के बाद में हम लोग टेस्ट सीरीज भी देखेंगे साइंस की, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। और टेस्ट सीरीज के बाद में हम लोग जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, वो हम सब समझेंगे। तो साइंस के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहना, बढ़िया से आपका साइंस विज्ञान जो है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आर ओ कंप्लीट पेड कोर्स जो है वो आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे स्टार्ट हो गया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो 201 वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें बात हो रही है आपकी एसएलबीएम। अब ये एसएलबीएम क्या होता है आपको समझाता हूं। देखो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित जो आपकी मिसाइल होती है। अब देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो आपका ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र आपका है और नीचे जो है भैया हमारी ये क्या है, पनडुब्बी है, नीचे पनडुब्बी। अब मान लो ऊपर आपका कोई जहाज जा रहा है या कोई आपका हवाई जहाज जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो यहाँ से मिसाइल अगर आपने फेंकी, मतलब मिसाइल फेंकोगे थोड़ा ना, मिसाइल रिलीज करोगे। आपका मिसाइल अगर भैया सबमरीन पनडुब्बी से रिलीज हुई है जो पानी के अंदर है, तो उस मिसाइल को हम लोग बोलते हैं एसएलबीएम। तो ये काफी जरूरी आपका होता है। क्यों? जैसे मान लो कोई भी दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान वगैरह, इसने भैया हमला करा, आपका हवा से हमला कर दिया, लेकिन हमें भी हमला करना है, तो हम जो है हमारे पास में सबमरीन होगी, वो यहाँ से हमला कर सकते हैं। क्योंकि हम जो हमला कर सकते हैं, जो हमारी मिसाइल है, वो आपका जमीन से भी हो सकता है, हवाई जहाज से भी हो सकता है कि एयरप्लेन जा रहा है वो भैया मिसाइल छोड़ दे, और सबमरीन से भी हो सकता है, शिप से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एसएलबीएम होता है। अब इसी को लेके स्टेटमेंट हमें समझनी है क्या है। इसको किसने डेवलप करा हुआ है? तो ये भैया डेवलप हुआ आपके डीआरडीओ द्वारा, जो आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसको इंस्टॉल किस में करा हुआ है? जो हमारी पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत, ठीक है। क्या नाम है इसका? आईएनएस अरिहंत, इस पे हमने इसको लगाया। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई। फिर इसकी रेंज जो है ना, जो मारक क्षमता है, वो है आपकी 700 किलोमीटर। तो बिल्कुल मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका डी वाला। सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ठीक। आगे देखो, गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की जो उपयुक्त किस्म है वो होती है आपकी उपास 120, ठीक है। जो यूपीएस भी बोल सकते हो या उपास भी बोल सकते हो, उपास 120 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, निक्स और हाइड्रा, ये मून है आपके, निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है किसके? तो ये है भैया आपके प्लूटो के। अब देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसमें आपके 9 आपके प्लैनेट थे पहले, उसमें नौवा जो था ना वो आपका प्लूटो था, लेकिन 2006 में प्लूटो को, जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उससे हटा दिया गया और इसको बोला गया ये आपका बोना प्लैनेट है, मतलब एक आपका ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। और अब कितने प्लैनेट है, ग्रह आपके, वो है आपके 8। ये चीज ध्यान रखना। और ये आपके चंद्रमा किसके? ये आपके प्लूटो के, ठीक। फिर आगे देखो, बोले जरा इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो ये आपका सी वाला। देखो जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र है ना, ये श्रीहरिकोटा में नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में ही, ठीक है। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये ध्यान रखना। इसरो भी कहाँ पर है? वो भी आपका बेंगलोर में देखने को मिलता है। फिर आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अब 1500 डिग्री सेल्सियस? निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ये है भैया हमारा पायरोमीटर। क्योंकि देखो 1500 डिग्री बहुत होता है। जब पानी खोलता है, मान लो आपने गैस जलाई हुई है, पानी खोलता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है। 1500 तो बहुत होता है, इसको नापोगे कैसे? तो इसको नापने के लिए बनाया जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर होता है क्या? ये देख लो, फोटो लाया हूं, ऐसा दिखता है पायरोमीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, अ बबल ऑफ एयर इन वाटर एक्ट्स एज अ, जल में वायु का एक बुलबुला कैसे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका जो अवतल लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस, ठीक है। आपका अवतल लेंस कॉनकेव लेंस की तरह ये आपका एक्ट करता है। अब देखो बात कर ही रहे लेंस की, देखो जो भी आपके लेंस हैं, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और जो मिरर भी है आपके, मिरर भी यही दोनों होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है।
आपका उत्तल दर्पण होता है, मतलब उत्तल आपका मिरर हो गया और अवतल हो गया। तो इन सब का जो यूजेस है ना, कहाँ पे काम आता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मतलब इसको आप लोग एक चीज करना, अच्छे से क्या करना, याद कर लेना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो, लेकिन इसको मैं आगे समझाऊंगा, जो मैं अभी फैक्ट कंसेप्ट की हम लोग बात करेंगे उसमें आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। फिर क्या बात हो रही है, द एक्वेटिक फन विच इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर, जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कौन है, तो ये है भैया आपका एजोला। ये आपका एक आपका क्या है, जलीय फन है। जलीय फन क्या होता है, मतलब पौधे होते हैं छोटे छोटे जो आपको पानी के ऊपर दिखेंगे, जैसे ये है आपका एजोला, ठीक है। ये आपके पौधे, इसमें कोई भी आपका फ्लावर नहीं होता, फूल नहीं दिखेगा आपको। और ये आपका जैव आपका उर्वरक के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, ठीक है। पोल्यूशन भी नहीं होगा इससे कोई, और मिट्टी जो है वो उपजाऊ भी बन जाएगी। आगे देखो, ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है, तो भैया रिएक्शन देखोगे ना, तो उसमें जो H2 है, H2O है, ठीक है, ये होता है हमारा पानी। यहाँ पे देखोगे ये H जो है ये आपका हाइड्रोजन का हो गया, O जो है ऑक्सीजन। तो यही जब रिएक्शन होती है ना, यही टूट जाती है आपका H2O, जो टूट जाता है किसमें, ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही, ये आ रही है हमारे भैया जल से, ठीक है। करेक्ट आंसर ए होगा। तो आगे क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने 208 क्वेश्चन पूरे जो है कर लिए हैं। ये आखिरी वीडियो थी, इसमें हमने थोड़े से क्वेश्चन देखे। पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, और सीरीज को, साइंस की सीरीज को देखना, और आगे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंसेप्ट है, चाहे फिर वो आपका साइंस में, चाहे फिजिक्स से हो, चाहे आपका केमिस्ट्री से, चाहे बायोलॉजी से, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सीरीज को बस आप लोग क्या करना है, आपको बस फॉलो करते रहना है। कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो। और साथ में आर ओ के लिए भाई डेली देखो, 6 घंटा भी अगर पढ़ रहे हो ना, 6 घंटा बहुत होता है। 6 घंटा मतलब ईमानदारी से फोकस्ड, ये नहीं कि 2 घंटा, मतलब 1 घंटा पढ़ा, फिर हम लोग जो बाकी टाइम है उसमें हम लोग टेलीग्राम पे क्या कहते हैं मूवी देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज लगा ली, ये सब मत करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। 6 घंटा सेल्फ स्टडी, इसके बाद में आप हम लोग की वीडियोस देखा करिए, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चल रहा है आर का, उसको ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो। मतलब कहने की बात है, तैयारी करो, फिर टेस्ट सीरीज लगाओ। 6 घंटा सिर्फ आपको पढ़ना है, मतलब, ठीक है। इसके बाद में अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो वो अलग टाइम है, समझे। तो भैया पढ़ाई करते रहो, आराम से जो आपका पेपर निकलेगा। साथ में आर का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो SCS का स्टार्ट हो गया हमारे, ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी चल रही है आर के लिए, काफी आपको फायदा होगा एग्जाम में।